जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं दोस्त आप सब अच्छे से होंगे, आप सबके अच्छे से फिजिकल की तैयारी भी चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आगरा यारों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये डॉक्यूमेंट आप जरूर लेके जाना। नहीं मेरे भाई, आप बाहर हो जाओगे, हो सकता है एंट्री के ही समय आप बाहर हो जाओ। सारी चीजें क्लियर करूंगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर जी आप मेरिट का वीडियो नहीं बना रहे हो। सभी यारों की जो जिनका फिजिकल हो चुका, सारी सारी चीजें क्लियर करूं। अब एक एक करके क्लियर करूंगा। अब आइए साथियों, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हो यार, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचें भी चलती है। उसके बाद बहुत बिजी हो जाता हूँ क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे अग्निवीर के आ चुके हैं भर्ती के। उसके बाद साथियों उनमें तैयारी में व्यस्त, फिजिकल कराना, क्लासे कराना, दुनिया भर का वीडियो बनाने में आप सब जानते हो 1 घंटे से ज्यादा टाइम जाता है। 1 घंटे से ज्यादा टाइम जाता है वीडियो की तैयारी करने में भाई। ठीक है, कैसे क्या करना है, क्या चीजें पहले तैयार करना पड़ेगा, तब वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है बाबू, इसीलिए जल्दी वीडियो अभी नहीं आ पा रहा है क्योंकि साथियों हमारी न्यू बैच स्टार्ट है 5 अप्रैल से। साथियों न्यू बैच स्टार्ट है, जो भी भाई आना चाहते हैं जीरो से लेके हीरो तक तैयारी कर सकते हैं। अब आइए साथियों, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आगरा यारों को, जो बच्चों के पास एनसीसी लगा चुके हैं, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, आर्मी साथियों डॉक्यूमेंट यही लगेगा बिल्कुल भाई। आर्मी में साथियों डॉक्यूमेंट बिल्कुल यही लगेगा। कोई भी दिक्कत हो 63 94 72 83 56 पे आप कॉल करके आ सकते हो। न्यू बैच 15 तारीख से 15 अप्रैल से स्टार्ट, सॉरी 5 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक है, 5 अप्रैल से। ठीक है, सबसे पहले साथियों आपके आधार एडमिट कार्ड होने चाहिए। एडमिट कार्ड कितने होने चाहिए साथियों? आपके 5 एडमिट कार्ड होने चाहिए, पूरे कलर कलर में होने चाहिए। 3 एडमिट कार्ड आपके कलर में होने चाहिए, 2 एडमिट कार्ड आपका सादा होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक में। ठीक है बाबू, ये चीजें आप कर लेना। बोलोगे सर जी 5 एडमिट कार्ड क्यों बोल रहे? अरे हो सकता है एक आध दो खो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, 5 ले लेना, एक आध फट ही जाए। ठीक है, उसके बाद साथियों आपकी 10 की मार्कशीट, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट, फिर उसके बाद 10वीं 12वीं की मार्कशीट और 8वीं की मार्कशीट। अब 10वीं की मार्कशीट किसमें काम आएगा? बिल्कुल भाई, 10वीं 2 प्रकार की होती है, एक रेगुलर होता है, एक प्राइवेट होता है। जो बच्चे रेगुलर की उनकी मार्कशीट ही लगेगी, जो प्राइवेट है उनकी क्रॉस लिस्ट लगेगी। ठीक है बाबू, क्रॉस लिस्ट लगेगी, ये सारी चीजें। उसके बाद साथियों इसमें आपकी 10वीं और 12वीं में क्या है ना, जैसे आप 10+2 हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप 10+2 लगाए हो ना, तब जाके साथियों आप 10+2 लेके जाना। अगर आप सिर्फ ओनली हाई स्कूल लगाए तो हाई स्कूल लेके जाना। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, क्लियर। अब 8वीं पास में क्या होता है? काउंटर साइन होती है। जहां से आपने हाई स्कूल 8वीं पास की हो, 8वीं पास ट्रेडमैन की, वहां से आप जाना, सीधा आप उनको बोल देना कि काउंटर साइन लग जाए, जाके डिवाइस से आपका साथियों लग जाता है। ठीक है, बनवा के वो दे देते, 200-400 रुपए लेते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई डॉक्यूमेंट के बारे में, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। क्रॉस लिस्ट जरूर लेके जाना, सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म और प्राइवेट एग्जाम दिए हैं। ठीक है, अब साथियों आते हैं मेन मुद्दे पे। आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और पेन कार्ड। अगर पेन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब बताओगे सर जी हमारे आधार कार्ड में हमारे पिताजी का नंबर है, भैया का नंबर है, सिस्टर का नंबर है, भाभी का नंबर है, किसी अदर का नंबर है, क्या हमें बाहर कर देंगे तो हमारा नंबर नहीं लगा? बिल्कुल भाई, आपको बाहर नहीं करेंगे। सिर्फ आधार कार्ड का अगर नंबर लिंक रहेगा, जो आपका हिस्ट्री चेक करते हैं आधार कार्ड की ना, डेट ऑफ बर्थ, क्या क्या चीजें करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ ओनली डेट ऑफ बर्थ करेक्शन का देखते हैं और कोई भी नहीं देखते। आप फोटो भी चेंज कराओ, नाम भी कितनी बार, पापा का नाम कुछ भी चेंज करा डालो, उससे उनसे कोई मतलब नहीं। एड्रेस तक चेंज करा डालो, कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम होता है, 3 से 4 साल का गैप ना होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें, यही चीजें सिर्फ आपका ओटीपी जाएगा तो ओटीपी उनको मिलना चाहिए, बस इसीलिए आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए। अब साथियों हम बात करेंगे आईटीआई एनसीसी अदर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। जैसे ऑनलाइन के समय बहुत बच्चे क्या करते हैं, 1 साल का आईटीआई लगा देते हैं, उनके पास दूसरा ईयर का नहीं रहता, लेकिन भर्ती के टाइम उनके पास दूसरे ईयर का सर्टिफिकेट आ जाता है। या एनसीसी ए है या बी है, सी ऑनलाइन के समय ये है, बी है, कुछ भी है,
वो लगा दिए, लेकिन भर्ती के समय उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एनसीसी सी तक आ चुका है। अब वो क्या करेंगे, क्या सी लग जाएगा? जी बिल्कुल, सी भी लग जाएगा। फिजिकल के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है, आप स्पोर्ट के, एनसीसी के, आईटीआई को, डिप्लोमा के, कुछ भी डॉक्यूमेंट है आप लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये चीजें बाबू क्लियर हो गया ना। अब आते हैं हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, जाति निवास। साथियों इस पे हम बात करेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति जैसे आपका ओबीसी हो गया ना, ओबीसी हो गया, और ओबीसी, एसटी, एससी, ये जिनका ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनता है, ये होना चाहिए। ये कितने साल के अंदर का होना चाहिए? ये साथियों 3 साल के अंदर का होना चाहिए। चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, कुछ भी हो, सब चलेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ये चीजें क्लियर हो गई ना। अब आपका साथियों, अब बताओगे सर जी जर्नल का नहीं बनता। जर्नल का मेरे भाई क्यों नहीं बनता? तहसील में जाओ, ऑफलाइन 40 से 50-60 रुपए लगता है। जर्नल वाले आप ऑफलाइन बनवा के जाना बाबू। ठीक है, तहसील में। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, कोई भी हो, सब चलेगा। इस ये तो निवास सभी का बनता है, चाहे जर्नल हो, ओबीसी, एसटी, एससी, कुछ भी जाते हो, सबका निवास बनता है मेरे भाई। ठीक है, ये कितने साल के अंदर का होना चाहिए? 3 साल के अंदर का होना चाहिए। चाहे ये साथियों, चाहे 3 साल के अंदर का होना चाहिए, चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, कुछ भी हो, सब चलेगा। अब पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे बाबू कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे एक और भी बता रहा हूं। ठीक है, अदर सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट में आपका आएगा कौन? सिर्फ ऑनलाइन वाली चीजें इतनी ही आएंगी। अब चलते हैं साथियों, हम ग्राम मुखिया पे चलते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्यूमेंट। ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्यूमेंट को जानते हैं क्या है? ग्राम पंचायत जैसे आपका प्रधान हुआ, सभासद हुआ, बीडीसी हुआ, जिला पंचायत हुआ, विधायक हुआ, सदस्य हो, कुछ भी हो, जो नेता हो, ठीक है, जिसको आपने जिताए हो, उनके पैड होते हैं, वहां पे आप जाना। सिर्फ आप क्या बनवाना? जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना मेरे भाई। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, फोटो लगवा के, स्टम्प वहां सब कुछ लगवा को बना के दे देंगे। ये कितने साल का, ये सॉरी, ये कितने महीने का होना चाहिए? 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, इनका 6 महीने का अंदर का होना चाहिए। अब निवास भी बनवा लेना, 6 महीने के अंदर फोटो मोहर सबके साथ आपकी लगनी चाहिए। ठीक है, आपकी नहीं, प्रधान जी की लगवा लो। ठीक है, निवास होना चाहिए। और उसके बाद आपको लगवाना अविवाहित प्रमाण पत्र। क्या? अविवाहित प्रमाण पत्र। ठीक है भाई, उसके बाद ये आ गया मेन तगड़ा खतरनाक, चरित्र प्रमाण पत्र। अगर साथियों प्रधान, अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, अगर मेरे बाबू ना आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, तो आपका ये चरित्र प्रमाण पत्र प्रधान का काम देगा। ठीक है, स्कूल स्कूल का ड्रामेबाजी है, ये सब चीजों में मत पढ़ना। ठीक है, स्कूल का ले जाए, यहाँ का लेके जाए। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना लेके जाना बस। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया ना। ठीक है, अगर साथियों, अगर ये चीजें पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, ये प्रधान का है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आपका साथियों 20 फोटो पासपोर्ट साइज। ठीक है, 20 से 25 फोटो आपका पासपोर्ट साइज चाहिए। अब इसमें बताओगे सर जी आप एफिडेविट के बारे में तो नहीं बताए। मेरे भाई आप एफिडेविट बनवा लेना, लेकिन अगर आप, हो सकता है क्योंकि हमने बहुत सारी भर्तियों में देखा ना, बच्चे बाहर से एफिडेविट बनवा के गए तो वो एफिडेविट नहीं ली, अंदर बनवाए 400 से 500 रुपए लेके। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद साथियों बहुत जल्द आपके बहुत सारे वीडियो आएंगे। 5 अप्रैल से साथियों न्यू बैच स्टार्ट है, खतरनाक चलने वाली है। जो भी भाई आना चाहते हैं आके तैयारी कर सकते हो। अभी से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से झंडे गाड़ के आना। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।